नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय सिया राम। आज आप सभी के समक्ष में 2023 जनवरी महीने की व्रत और त्यौहार इस विषय वस्तु को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। प्रत्येक महीने का जो व्रत और त्यौहार की जो विशेष सूची है आप तक पहुँचाता हुआ आ रहा हूँ। आइए अब जनवरी महीने में जो जो प्रमुख व्रत हैं, त्यौहार हैं, उनकी विषय वस्तु को अब आप तक क्रमशः पहुंचाते हुए आगे बढ़ूंगा। इनमें से कई व्रत और त्यौहार तो मैंने वीडियो स्क्रीन पर ही दिया हुआ हूँ। जो तारीख दिया हुआ है उसी तारीख के आधार पर उन व्रतों और त्यौहार का स्वरूप रहेगा। आइए अब क्रमशः हम जनवरी माह के बाकी के भी और जो वीडियो स्क्रीन में दिए गए हैं उनका भी संक्षेप में मैं आपको वर्णन करते हुए आगे बढ़ूंगा। जनवरी 1 तारीख रविवार के दिन है। इस दिन नया वर्ष 2023 का आगमन प्रथम दिवस रहेगा। पौष शुक्ल दशमी और एकादशी का पर्व इस दिन रहेगा। जनवरी 2 तारीख सोमवार के दिन पुत्रदा एकादशी का पारायण का व्रत रहेगा। पौष शुक्ल एकादशी का पर्व रहेगा। भगवान विष्णु से संबंधित ये व्रत, इस व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति और संतान सुयोग्य मार्ग में लगने की प्रेरणा और आशीर्वाद प्रभु के चरणों से हमें मिलता है। इसलिए एकादशी पर्व हम सभी विदित हैं, भगवान विष्णु से संबंधित है। भगवान विष्णु की विशेष रूप से आराधना उपासना करने का विधान रहता है एकादशी पर्व में। और बन सके तो फलाहार आदि ग्रहण करते हुए या निराहार होते हुए व्रत पारायण किया जाता है। जनवरी 3 तारीख मंगलवार के दिन कूर्म द्वादशी, कूर्म भगवान का प्राकट्य का दिन इस दिन रहेगा। जनवरी 4 तारीख बुधवार के दिन प्रदोष व्रत रहेगा। भगवान शिव जी से संबंधित ये व्रत विशेष रूप से जो व्रत रखते हैं शिव जी की विशेष रूप से आराधना उपासना प्रदोष काल में किया जाता है। ऐसा व्रत जनवरी 4 तारीख बुधवार के दिन रहेगा। जनवरी 6 तारीख शुक्रवार के दिन पौष महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जिसको शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, ये महान पर्व होगा। और इसी दिन से माघी महीने की स्नान का प्रारंभ का दिन भी रहेगा। और जो स्वस्थानी व्रत रखते हैं उन सभी के लिए स्वस्थानी व्रत का आरंभ का दिन भी इसी दिन से प्रारंभ होगा। जनवरी 8 तारीख रविवार के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि पुष्य योग होगा। कोई भी शुभ कार्य करना हो बहुत ही अच्छा ये दिन रहेगा। जनवरी 10 तारीख मंगलवार के दिन माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसको संकष्टी चतुर्थी के नाम से व्रत रखा जाता है, ऐसा महान पर्व इस दिन रहेगा। जनवरी 12 तारीख गुरुवार के दिन स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती का पर्व रहेगा। जनवरी 13 तारीख शुक्रवार के दिन लोहड़ी पर्व का रहेगा। लोहड़ी पर्व जो जहाँ जिस तरीके से हम मनाते हुए आ रहे हैं ऐसे लोहड़ी पर्व का दिन 13 जनवरी को पड़ेगा। जनवरी 14 तारीख शनिवार के दिन मकर संक्रांति का महान पर्व होगा। यहीं से भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण में प्रवेश होंगे। उत्तरायण का आरंभ का ये दिन रहेगा। और इस पर्व को पोंगल के नाम से, मकर बिलक्कू के नाम से भी माना जाता है, मतलब उपासना आराधना किया जाता है। और इस दिन मासिक कृष्णाष्टमी का पर्व भी इसी दिन पड़ेगा। कालाष्टमी का पर्व भी इसी दिन पड़ेगा। और रामानंद आचार्य की जन्म जयंती का पर्व भी यही 14 तारीख मकर संक्रांति के दिन पड़ेगा। जनवरी 18 तारीख बुधवार के दिन षठ तिला एकादशी का महान पर्व होगा। भगवान विष्णु से संबंधित एकादशी पर्व। इस दिन मूलतः तिल मिश्रित जलों से स्नान करें, तिल के तेलों से उबटन लगाएं, तिल के द्वारा होम करें, अर्थात तिल मिश्रित सामग्रियों से होम करें और तिल मिश्रित जलों का ग्रहण करें, पिएं और तिल का दान करें और तिल मिश्रित प्रसाद ग्रहण करें, ऐसा वर्णन मिलता है। इसलिए इसका नाम षठ तिला एकादशी, 6 प्रकार से तिलों को 6 प्रकार से उपयोग करते हुए ये आराधना उपासना करने का ये पर्व है। इसलिए शास्त्रों में कहा हुआ है
कि तिलस्नायी तिलोदवर्ती तिलहोमी तिलोदकी तिलदाता च भोक्ता च षट तिला पापनाशिनी। ये 6 प्रकार से तिलों की सेवन करने से सभी प्रकार की पापों का प्रक्षालन हो जाता है। इसलिए ये षट तिला एकादशी की पर्व में इस प्रकार की वर्णन मिलता है। तो ये भगवान विष्णु की विशेष रूप से आराधना उपासना करते हुए ये तिलों की विशेष रूप से प्रयोग में ले आए। ये पर्व उस तरीके से मनाने का विधान है। जनवरी 19 तारीख को गुरुवार के दिन मेरु त्रयोदशी प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का पर्व रहेगा। इसी दिन प्रदोष व्रत होगा, इसी दिन मासिक शिवरात्रि का पर्व रहेगा। जनवरी 21 तारीख शनिवार के दिन माघ कृष्ण अमावस्या, जिसको मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और अमावस्या पर्व हम सभी विदित हैं, देवता और पितरों के कार्य के लिए ये अमावस्या का पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। अपने पूर्वजों के नाम से जलपिंड दान, स्नान दान करने का विशेष रूप से महत्व अमावस्या का पर्व में माना गया है। उस तरीके से करने का ये पर्व 21 तारीख को पड़ेगा। जनवरी 22 तारीख रविवार के दिन माघ शुक्ल प्रतिपदा, यहाँ से गुप्त नवरात्र प्रारंभ होंगे। साल में 4 नवरात्र आ जाते हैं माता रानी की उपासना व आराधना के लिए। 2 तो हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, 2 गुप्त नवरात्रों के रूप में आ जाते हैं। और इसी क्रम में माघ महीने और आषाढ़ महीने की जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो प्रारंभ होने वाले नवरात्र हैं, उनको गुप्त नवरात्र कहा जाता है। आश्विन और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष से जो प्रारंभ होने वाले नवरात्र हैं, उनको प्रकट नवरात्र कहें या प्रसिद्ध नवरात्र कहें, इस तरीके से मनाया जाता है। तो ये माघ शुक्ल महीने की प्रतिपदा गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ ये जनवरी 22 तारीख रविवार से प्रारंभ होगा। जनवरी 23 तारीख सोमवार के दिन नेताजी सुभाष चंद्र की जन्म जयंती का पर्व रहेगा। जनवरी 24 तारीख मंगलवार के दिन गौरी तृतीया और विनायक चतुर्थी का पर्व रहेगा। जनवरी 25 तारीख बुधवार के दिन वसंत पंचमी, श्री पंचमी और सरस्वती मैया की जन्मदिन जयंती का पर्व रहेगा। इस दिन अपने बालकों को जो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्रों में अपने संतान जो लगे हुए हैं, उन संतानों को विशेष रूप से माँ सरस्वती की आराधना उपासना कराएं और उनकी जो विद्या अध्ययन की जो भी चीजें वो प्रयोग में ले आते हैं, उन वस्तुओं को विशेष रूप से पूजन अर्चन करने का विधान रहेगा। और बन सके तो इस दिन माँ सरस्वती के लिए नैवेद्य प्रसाद अर्पण करने की बच्चों के हाथों से अर्पण कराएं, पूजा अर्चन कराएं, माँ सरस्वती की आरती उतारें आदि इत्यादि विशेष रूप से करना चाहिए। ये 25 तारीख बुधवार के दिन, ये बसंत पंचमी के पर्व के दिन, इससे ज्ञान और मेधावी शक्ति की अभिवृद्धि होकर के बच्चे अपने अपने क्षेत्रों में खूब आगे बढ़ने की आशीर्वाद माँ सरस्वती के चरणों से इन्हें प्राप्त हो जाता है। जनवरी 26 तारीख गुरुवार के दिन स्कंद षष्ठी का पर्व और इस दिन गणतंत्र दिवस का पर्व भी रहेगा। जनवरी 27 तारीख शुक्रवार के दिन माघ शुक्ल सप्तमी, इस दिन मैया नर्मदा नदी की जन्म जयंती, नर्मदा मैया की प्राकट्य का दिन रहेगा। जनवरी 28 तारीख शनिवार के दिन माघ शुक्ल अष्टमी, दुर्गाष्टमी, गुप्त नवरात्रि का अष्टमी का पर्व रहेगा, भीष्माष्टमी का पर्व रहेगा। इस दिन नवरात्रों के दरमियान की जो अष्टमी पर्व है ये इस दिन रहेगा। और श्री माधवाचार्य की जन्म जयंती का प्रसंग भी इसी दिन रहेगा। जनवरी 30 तारीख सोमवार के दिन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि का पर्व ये रहेगा। और जनवरी 31 तारीख मंगलवार के दिन माघ शुक्ल जया एकादशी का पर्व रहेगा। और फरवरी 1 तारीख बुधवार के दिन जया एकादशी पारायण का व्रत रहेगा। फरवरी 3 तारीख शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत रहेगा। फरवरी 5 तारीख रविवार के दिन माघी पूर्णिमा, माघ महीने के स्नान समापन का दिन और रवि पुष्य योग का पर्व और इसी के साथ साथ श्री स्वस्थानी व्रत जो रखते हैं उनके समापन उद्यापन का ये दिन रहेगा। इस प्रकार से जनवरी माह के जो प्रमुख व्रत और त्यौहार थे वो संक्षिप्त में आप तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की।
आशा है आप सभी इससे लाभान्वित होते हुए अपने जो भगवान की आराधना उपासना जिस तरीके से आप कराते आ रहे हैं उनमें इन पर्वों की महिमा, इन पर्वों की दीन को स्मरण करते हुए आप कराएं। यही शुभेच्छा शुभकामनाओं के साथ आपका जीवन सुखद रहे, सभी प्रकार से भगवान आपकी जीवन की तरक्की, उन्नति, प्रगति और आपने संतान के लिए शुभ आशीर्वाद भगवान सदा सर्वदा प्रदान करें। इन्हीं शुभेच्छा शुभकामनाओं के साथ आज के प्रसंगों को मैं यहाँ पर विराम दे रहा हूँ और आप सभी को पुनः अगले पड़ाव में अगले प्रसंगों के साथ पुनः उपस्थित होता रहूँगा। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम।